आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन के बीच जंग 46वें दिन की तरफ बढ़ चुकी है और 46वें दिन की तस्वीर बहुत ही दर्दनाक सामने आ रही है। आपको बता दें कि बूचा में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई है और रूस के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं रूस का ये साफ तौर पर कहना है कि ये चेचन सैनिकों का काम नहीं है, ये हमारे खिलाफ एक साजिश रची गई है जिसके चलते रूस के ऊपर तमाम पाबंदियां लगाई जा सकें, क्योंकि रूस पहले दिन से ही ये साफ कह रहा है कि हम यूक्रेन के नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे हैं, हम सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। तो वहीं यूक्रेन का बार बार दावा है कि हमारे नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसी तस्वीर बूचर से सामने आई है जहां बूचड़ खाना बना हुआ है, जहां 400 से ज्यादा नागरिकों के शव मिले हैं, जिसमें जब यूक्रेनी सैनिक वहां पहुंचे तो आधे से ज्यादा शव सड़ चुके थे। आती हुई तस्वीर ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है और चेचन सैनिकों को इसके ऊपर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो वहीं चेचन सैनिकों का साफ तौर पर कहना है कि यह कारनामा हमारे लड़ाकों द्वारा नहीं दिया गया। आखिरकार बूचा में क्या कुछ हुआ है, एक बार इन तस्वीरों पर नजर डालते हैं। बूचा यूक्रेन का वो शहर जिसका नाम सुनते ही लोग खौफ खाने लगे हैं। यहां मौत का ऐसा तांडव हुआ है कि आपकी रूह कांप जाएगी। इसे अंजाम दिया रूस के सबसे खूंखार चेचन सैनिकों ने। 40 दिन तक रूस के इन सैनिकों ने इस शहर को कब्रगाह में बदल दिया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दर्दनाक है। यूक्रेनियन के हाथ पांव बांधकर सिर में गोली मारी गई है, महिलाओं के साथ रेप किया गया है, पूरे शहर में लाशों का ढेर है। तस्वीर सामने आते ही यूक्रेन की सेना भी यहां पहुंच गई। अब तक 400 से ज्यादा शवों को बरामद किया जा चुका है। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई लाशें बुरी तरह से बदबू मार रही हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की ओर से युद्ध अपराध का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि क्रेमलिन इसका खंडन कर रहा है। तो आखिर कीव से 46 किलोमीटर दूर इस शहर में कैसे हुआ कत्लेआम? क्या चेचन सैनिकों का इसमें हाथ है? यूक्रेन सेना यहां पहुंची तो कैसा था नजारा? अब तक क्या हुआ है, एक बार इस पर जानते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 46 किलोमीटर दूर बूचा शहर में इस नरसंहार की कहानी शुरू हुई। यूक्रेनी सेना को यहां पर एक साथ 410 लाशें मिली हैं। ये लाशें काफी पुरानी हो चुकी हैं, कुछ सड़ने भी लगी थी, तो कईयों के हाथ बंधे हुए थे। दावा है कि इन लोगों को यातनाएं देने के बाद बहुत पास से गोली मार दी गई है। कई लाशों के पैरों, माथे और सीने पर गोली के निशान भी मिले हैं। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक यहां लाशें अब तक बरामद हो रही हैं। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला किया था। इसके बाद कीव पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना सबसे पहले बूचा ही पहुंची थी। बूचा से कुछ किलोमीटर दूर होस्टमेल हवाई अड्डे से उतरकर वे बख्तरबंद वाहनों से शहर में दाखिल हुए थे। इसके बाद टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के जरिए वे कीव की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यहां यूक्रेनी सेना ने उनका खड़ा मुकाबला किया और रूसी सैनिकों को बूचा में ही रोक दिया। तब से रूसी सैनिकों ने बूचा को ही अपना ठिकाना बना लिया और इसे कब्जे में लेकर कथित नरसंहार किया है। 30 मार्च को इस शहर को रूसी सैनिकों ने बुरी तरह खाली कर दिया था, यानी पूरे 40 दिन तक रूसी सैनिक इस शहर में रहे हैं। सबसे पहले ये जान लें कि रूसी सेना के चेचन सैनिक सबसे ज्यादा खूंखार माने जाते हैं। किसी को मौत के घाट उतारने में ये सैनिक जितनी विभत्सा दिखाते हैं उतनी शायद कोई नहीं। जब कीव रूस के कब्जे से बाहर निकलता जा रहा था तो पुतिन ने यहां पर चेचन सैनिकों को भेजने की योजना बनाई थी। इसी योजना के तहत ये सैनिक बूचा में दाखिल हुए। हालांकि यूक्रेनी सेना के कड़े प्रतिरोध के चलते इनके कई सैनिकों को जान गंवानी पड़ी और इन्होंने बूचा को अपने कब्जे में ले लिया। अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी नरसंहार हुआ है उसमें रूस के चेचन सैनिकों का ही हाथ है।
अमेरिकी कंपनियों की ओर से यूक्रेन के बूचा शहर की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं। इसमें बूचा नरसंहार की पूरी कहानी दिख रही है, यानी शहर की सड़कों में पड़ी लाशें, सुनसान सड़कें। जब सैटेलाइट तस्वीरों को स्थानीय लोगों द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो से मिलाया गया तब पुष्टि हुई कि ये बूचा की ही तस्वीरें हैं। 11 मार्च की एक सैटेलाइट तस्वीर का 2 अप्रैल की शूट की गई वीडियो से मिलान किया गया तो यहां 11 लाशें मिली, उसी स्थान पर मिली और जहां उन तस्वीरों में दिखाई गई थी। ऐसी ही तस्वीर 20 और 21 मार्च को भी जारी की गई थी। बूचा में नरसंहार के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि रूस के सैनिक हत्यारे हैं, लुटेरे हैं, बलात्कारी हैं। दरअसल यूक्रेनी अधिकारियों का दावा है कि कई ऐसी महिलाओं के शव भी बरामद किए गए हैं जिनके साथ बलात्कार किया गया है। बूचा नरसंहार की बातें सामने आने के बाद पूरी दुनिया में रूस की आलोचना हो रही है। इसके बाद रूस की ओर से भी बयान जारी किया गया है। रूस का कहना है कि बूचा में हुए नरसंहार के पीछे रूसी सैनिकों का हाथ बिल्कुल भी नहीं है। यूक्रेन में किसी भी आम नागरिकों को रूसी सैनिकों द्वारा हिंसा का सामना नहीं करना पड़ा है। बूचा से जो तस्वीर सामने आई है वो यूक्रेन द्वारा पश्चिमी देशों व मीडिया पर दबाव बनाने के लिए बनाई गई है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं राजधानी कीव के नजदीक के बूचा और कुछ अन्य कस्बों में नागरिकों के 410 शव मिलने से यूक्रेन में रूसी सैनिक के कृत्य की तीव्र बदसरना शुरू हो गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन इसे गंभीर युद्ध अपराध मानते हुए रूस की कड़ी निंदा कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस नरसंहार के लिए रूस की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उस पर नए प्रतिबंधों की मांग करना शुरू कर दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उनका देश अब रूस पर प्रतिबंध और यूक्रेन की सहायता बढ़ाएगा, लेकिन रूस ने नागरिकों की सामूहिक हत्या में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आखिरकार बूचा से जो तस्वीर सामने आई है वो नई मुसीबत खास तौर पर रूस के ऊपर ला सकती है, क्योंकि बूचा को बूचड़खाना बनाया गया है जिनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर रूस के सैनिकों द्वारा इस कृत्य को अंजाम नहीं दिया गया, क्योंकि शुरू दिन से ही देखा जा रहा है कि रूस यूक्रेन की जंग में जब से चेचन सैनिकों की एंट्री हुई है तब से ऐसी तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई कि मतलब पूरे जंग की जो ठीकरा होगा वो चेचनिय सैनिकों के ऊपर लिया जाएगा। और यदि ये घटना घटी है तो इस घटना के पीछे कौन है? अगर रूस इसके पीछे जिम्मेदार है तो कड़ी निंदा होना लाजमी बनता है, और इससे कैसे उबर पाएगा रूस, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो चेचन सैनिकों ने जिस काम को अंजाम दिया है या जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो चीख चीख करके बयां कर रही हैं, इन तस्वीरों का आगे आने वाले समय पर कितना असर होगा ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। रूस यूक्रेन जंग की हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।